हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। छोटी सी वीडियो रहने वाली है। बात करेंगे टीजीटी जेबीटी कमीशन 2023 की। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ये मुद्दे वाली बातें नहीं होगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पे सिंपल सी मैं बात ये बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक नहीं होगा, क्योंकि अब ये अभी से कहना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। लेकिन ये कहना जो है लगभग 100% जो मेरे अपने जो एनालिसिस है, जहाँ तक मैंने अभी चीज़ों को समझा है, जो अपडेट मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ और गवर्नमेंट्स के अपडेट में देखता रहता हूँ न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आपके पास सोर्स रहते हैं। अब ये सोर्स क्या रहते हैं, तो सोर्स वही है, न्यूज़ आपकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी है, कुछ आपके जो है कुछ आपको साइन दिख जाते हैं, कैबिनेट से पहले कुछ आपकी मीटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लगभग अब तय आपका हो चुका है कि एग्ज़ाम आपका जो है कब तक नहीं होगा। तो कब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि जून 2023 तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बात की जाए जेबीटी कमीशन की, जो एग्ज़ाम पहले भर चुके हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम पहले भर दिए थे, जेबीटी एस्पिरेंट जितने भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फिल किया था कमीशन का, हमीरपुर बोर्ड ने जो आपके पास नोटिफिकेशन निकाली थी उसके अंतर्गत जो आपकी ये भरा गया था। अब जैसे ही आपके पास कोई कमीशन जो है अपॉर्चुनिटी लेता है एग्ज़ाम करवाने की, तो जेबीटी कमीशन होने के चांसेस लगभग आपके पास 80% आपके होते हैं। कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये बहाल हो गए सारे एग्ज़ाम, तो मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास जेबीटी कमीशन जो ऑलरेडी भरा जा चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी दोबारा रिक्रूटमेंट होनी है जेबीटी कमीशन की भी, टीजीटी की भी, टीजीटी में आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी की दोबारा होनी है, यहाँ तक कि पीजीटी की भी आपकी होनी है। पीजीटी का हालांकि आपका एग्जाम कौन करवाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पीजीटी की भी रिक्वायरमेंट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बात टीजीटी का जेबीटी का जो कमीशन अभी जो भरा जाना है, न्यू जो रिक्रूटमेंट आपके होने हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो न्यूज़पेपर, तो वो एग्जाम आपके कब तक होगा ये हम बात कर रहे हैं। कब तक होगा ये कहना अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कब तक नहीं होगा, तो जून 2023 तक आपका एग्जाम नहीं होगा। अब इसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, जो तो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बुरी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस तरह से आपकी तैयारी कर रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ उनको घर वालों ने दिया है, तो 6 मंथ के अंदर प्रिपरेशन भी करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करके जो है वापस घर भी निकलना है। कुछ ऐसी सिचुएशन हर किसी के सामने रहेगी, तो यहाँ पे उनके लिए तो ये बुरी खबर है कि जून तक भी आपके लगभग एग्जाम यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात की जाए आपके, अगर मैं बात करूं कि आपके ये जून तक नहीं हो रहा, अच्छी खबर किसके लिए है, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तैयारी नहीं की है और जिनका हाल ही में अभी एचपीटेट क्लियर हुआ है, वो स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय, लगभग आपके पास 4 मंथ का समय आपके पास है। तो कम से कम 4 मंथ आपके पास अभी से अगर आप देखिए तो जून तक आपके हो जाते हैं 2023। अब मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या है। अभी मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स आपके यानी कि 130 के आसपास जो मुझे स्क्रीनशॉट मिले थे, हालांकि यूट्यूब पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने देखे होंगे रिप्लाई सभी के। यहाँ पे लगभग आपके जो है 250 के आसपास या 300 के आसपास ओवरऑल यूट्यूब को मिलाकर यहाँ से स्टूडेंट का जो है एचपीटेट क्वालिफाई हुआ है। ऐसे में वो स्टूडेंट मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी आर्ट्स कमीशन की जो क्लासेज चल रही है उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि पिछले जो बैच है, जो अभी टीजीटी आर्ट्स कमीशन का एक बैच आपका रनिंग है, 100 सीट्स उसमें थी, जो कि आपकी लगभग जो है 5 से 10 डेज में आपकी फुल हो गई थी। उसके बाद जो है किसी को सीट्स नहीं मिली। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट आपके बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि सर आप जो है या तो उसी में एडमिशन दे दीजिए या न्यू बैच बिठा दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम आपका 2023 को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक बैच अभी जो है, जो ये फर्स्ट बैच आपका जो है फिल हो चुका था ऑलरेडी, जिसमें सीट्स आपकी पुल हो चुकी थी, बाद में किसी को सीट्स इसमें नहीं मिली। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने मना किया था। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अप्रैल के आसपास, अप्रैल 10 तक आपके ये लगभग यहाँ पे बैच खत्म हो जाएगा। अब इस बैच के स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है, उनसे मैं कहूँगा कि वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता दे कि कैसी क्लासेस रही आपकी। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और बैच में आपको लेकर आने वाला हूँ, टीजीटी आर्ट्स कमीशन। अगर आप एस्पिरेंट्स हो, इस बार जेबीटी एस्पिरेंट्स को हम नहीं लेंगे, सिर्फ आपके टीजीटी आर्ट्स को एस्पिरेंट्स को यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि कब से आपकी एडमिशन स्टार्ट होगी। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस न्यू बैच के लिए। और न्यू बैच की अगर मैं बात करूँ तो न्यू बैच में ओनली आपकी 50 सीट्स रहेगी।
ओनली 50 सीट्स यहाँ पे रहेगी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो है अभी जून 2023 के लिए मुझे HP टेट के बैच भी बिठाने हैं, तो कम से कम 2 बैच आपके HP टेट के चलेंगे, फिर एक बैच कम से कम यहाँ पे 50 स्टूडेंट का मैं ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो भी मैं उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ से HP टेट क्वालिफाई करके गए हैं और दोबारा कमीशन की क्लासेस के लिए वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी पुराने बैच ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है आपका, क्योंकि जनवरी से ये बैच चल रहा है तो फरवरी आपका चल पड़ा है और आपकी ये अप्रैल में ख़त्म होना है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है बीच में एडमिशन देना। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं जल्दी ही आपके लिए अनाउंस कर रहा हूं, तो 50 सीट्स का यहाँ पे एक और बैच आपके रहेगा जो कि आपके पास जून 2023 तक चलेगा। तो मार्च से यहाँ पे क्लासेस आपके लगभग स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टूडेंट आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो रियल जो सच में ज्वाइन करना चाहते हैं और सच में जो सीरियस है, जो मेरे पास से पढ़कर गए हैं, वो याद रखना कि जब भी अपडेट आपका आएगा, जैसे ही एडमिशन के लिए वीडियो आपको ओपन होगी, तो आपने याद रखना कि कम से कम 1 से 2 दिन के अंदर ले लेना एडमिशन। क्योंकि मुझे पता है ये इन 100 सीट्स को बनने में लगभग जो है 5 दिन आपके लगे थे। 4 से 5 दिन में ये 100 सीट्स आपकी फुल हो चुकी थी। उसके बाद आपको जितने भी स्टूडेंट आए सभी को मैंने मना कर दिया था। तो ऐसे में जो अभी HP टेट क्वालिफाई करके गए हैं, वो ध्यान रहे कि वीडियो जैसे ही आपकी आएगी एडमिशन की, तो इन 50 सीट्स में इन्वॉल्व आप हो जाना। क्योंकि उसके बाद मैं चाहकर भी आपको एडमिशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा इतने ज़्यादा बैच। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी HP टेट के लिए जो है फिर से 1 से 2 बैच आपके जल्दी वो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो पहले आपकी कमीशन की एडमिशन आपकी ली जाएगी, उसके बाद HP टेट की। तो बाकी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कब तक एग्जाम आपका नहीं होगा, तो जून 2023 तक आपका एग्जाम नहीं होगा। किस तथ्य के आधार पे मैंने ये कहा है? तथ्य क्या है कि अगर अभी भी आपकी नोटिफिकेशन होती है और मार्च में अगर आपके फॉर्म फिल होते हैं, तो कम से कम फुल मार्च आपके फॉर्म फिलअप होने में लग जाएगा। तो पूरे मार्च आप फॉर्म भरते रहिए, और आपके पास कम से कम अप्रैल की अगर मैं बात करूं 1 मंथ आपके पास ऐसे ही बच जाता है कि 1 मंथ में आपका एग्जाम इतना जल्दी कंडक्ट नहीं करवाया जाता। और बात की जाए कि आपके सिर्फ TGT और JBT का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी के जितने एग्जाम्स है वो भी आपके कंडक्ट करवाने हैं। तो अभी जितने भी पिछले जो एग्जाम्स है, जब तक वो आपके क्लियर नहीं होंगे, जितने आपके भर दिए, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, तब तक जो है न्यू एग्जाम न्यू रिक्रूटमेंट से आपकी जो भरी जाएगी वो एग्जाम आपके नहीं आने वाले। तो अप्रैल तक तो यही वाले एग्जाम आपके जो है नहीं निपट सकते, जो कि पहले आपके भरे गए थे, जिसमें से आपके पास नर्सिंग, वेटनरी वगैरह के आपके कुछ आपके प्रोसेस रह गया है डॉक्यूमेंटेशन का। सारे जितने भी आपके पास है नर्सिंग, JBT वगैरह जितने भी आपके पहले रह चुके हैं, उन सभी के JOA वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, उन सभी के एग्जाम अगर आज भी शुरू हो जाते हैं, तब भी वो अप्रैल के एंड तक खत्म नहीं हो सकते। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अप्रैल के एंड तक उनको खत्म करना। उसके बाद जो न्यू रिक्रूटमेंट्स द्वारा आपके फॉर्म भरने हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट करवा जाएंगे। तो जून तक तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। तो कब होगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए, जब भी होगा आपका नंबर पक्का इसमें आने वाला है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दिल से। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर। आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।